नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। आपने देखा जब इससे पहले जब 2100 रुपए तो अभी रखा था, 2100 400 रुपए जोड़ के बीजेपी वालों ने बता दिया कि हम 2500 दे देंगे। ठीक है, मोदी जी ने कहा था कि हर गरीब महिलाओं को, हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपए दूंगा। वो 15 लाख रुपए अभी तक किसी के खाते में गए हो तो आप बताइए मुझे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये चीज क्या है कि आज के टाइम पे ये पार्टियां सिर्फ पैसे के लिए नाम पे वोट खरीदती है। आज के टाइम पे अगर जो पैसे में बिकेगा ना, वो अपने वोट को खराब करेगा। तो इसलिए नए युवा को, पीढ़ी को साथ दो। जैसे हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता लड़ने का। हम गोरखपुर से चल के दिल्ली में आके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके और इसी विधानसभा में रह के और आपके लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको हमें सहयोग करना पड़ेगा। जब तक आप सहयोग नहीं करते, तो ये बड़ी पार्टियां हैं, इसमें तो पता नहीं कितनी धांधली चलेगी। आप आज कोई भी क्राइम कर लो और बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे क्राइम खत्म है। आपको पता हाथरस में जो कांड हुआ, उसमें बीजेपी के ही सारे नेता मंत्री के वो थे। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, कितने गैंगरेप हुए, क्या बीजेपी ने किया? किसी को फांसी दिया? 5 मुजरिमों को फांसी देने के बाद अभी इतने गैंगरेप, संगम बिहार देख लो आप, संगम ये हो गया, साउथ दिल्ली में इतने गैंगरेप हुए। ठीक है, इतनी सारी हो, कानपुर में जो लड़की के साथ हादसा हुआ, चिराग दिल्ली में इतने रेप हुए, इनका कौन मदद किया आज के टाइम पे? तो ये देखिए, आप ये देखिए, मेरे हिसाब से ये पार्टी, जो भी बड़ी पार्टियां हैं, ये छोटी पार्टियों को वैल्यू नहीं देती है। तो यहाँ पे जनता को एकजुट होके और निचली पार्टी को एकदम मौका देना पड़ेगा, क्योंकि नई पार्टी जब तक आएगी नहीं मैदान में, हम अपने पूर्वांचलों के लिए, हक के लिए लड़ेंगे। आज नहीं प्रयास होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन इस विधानसभा के अंदर मैं एमएलए बन के दिखाऊंगा। ये मैंने ठान रखा है और इसी विधानसभा के चैलेंज कहता हूँ, ये जितनी भी एमसीडी में करप्शन हो रहे हैं, ये जितने भी धांधली गेट पास करते हैं, आपने देखा होगा इस मंडी के अंदर में मैं ये यूनियन भी गठित करूंगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद इस मंडी के अंदर में कमेटी बनाऊंगा। जैसे जो भी गाड़ियां एंट्री करती हैं, आपको पता है कि जो भी गेट पास काटते हैं 20 रुपए 50 रुपए लेके गाड़ी की एंट्री कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये जो ऊपरी की जो कमाई होती है दिल्ली सरकार के पास जाती होगी, क्योंकि अगर आपके पास एपीएमसी है तो आप उसका एक जायज पर्ची दो ना, कि गाड़ी आप एंट्री कर रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो। तो ये जो दादागिरी चल रही है ना, इसको हम खत्म करेंगे, क्योंकि प्रशासन से मिलके ना ये बिल्कुल करप्शन फैला रखा है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितने गंद दिल्ली में फैला रखे हैं, वही गंद पंजाब में। अब पंजाब वालों को ही पता चल गया कि दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है। कहते हैं जी हमने स्कूल बनवा दिए, करवा दिए। अरे बनवा तो दिए, एक भी नई बिल्डिंग का घोषणा दिखा दो कि आपने ये स्कूल बनवाया। मोहल्ला क्लिनिक आपने मंडी के अंदर में देखना, इस पार्क के पास में है मोहल्ला क्लिनिक, एक भी मेरे हिसाब से उसके अंदर झाड़ू नहीं लगा होगा, कूड़े करकट की तरह ऐसे बैठे। लेकिन जो गरीब मजदूर है, जिनके पास 10 रुपए कमाने की हिम्मत नहीं होती है, वो बेचारा दवाई फ्री में लेता है, उसकी मजबूरी है। अरे जब तुम्हारा क्लिनिक ही नहीं साफ है तो आदमी मेडिसिन कहाँ से लेगा? तो सारी चीजें थोड़ी सी जनता को समझनी चाहिए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और भाजपा कहती है कि 500 रुपये महिलाओं को सिलेंडर की पूर्ति करेंगे। देखिए, आपको पता है सिलेंडर का दाम जब से महंगा हुआ है, जब से मोदी जी की सरकार आई, मेरे हिसाब से जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मेरे हिसाब से सिलेंडर उस टाइम कांग्रेस के राज में 400 कुछ रुपए का आता था, आज के टाइम पे 700-800 रुपए पड़ ही जाता है। तो मेरे हिसाब से ये तो जब इलेक्शन आता है तभी क्यों आप सारे मुद्दे रखते हो, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं ये मुद्दे रखते हो? इस चीज को मैं कहता हूँ, जनता को मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जो भी मुद्दे रखो, ये इलेक्शन से पहले रखो ना, ताकि जनता को भी लगे हाँ हमारी पार्टी, यार आम आदमी पार्टी काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है। अरे दिल्ली सरकार के अंदर में अगर आप बैठे हुए हो तो आप पहले ये काम करो कि गरीब मजदूरों को सुनो। 90% आपने पता कोरोना काल में, मेरे साथ 2019 में लॉकडाउन आया, पहले लॉकडाउन में आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, आप तो नेता मंत्री हो, आप तो अपने घर में बैठे हुए हो, आपको तो कोई 10 रुपए की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेचारे गरीब मजदूर हो, वो बेचारे कहाँ से खाएंगे? उनको अगर वो बाहर निकलते तो डंडे मार के आप अंदर कर देते थे, वो बेचारे कितना दुख उठाते थे। तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? तो हम जैसे भाई आप सारे मंडी में बैठे हैं, तो हमने कहा कि चलो एक बार, हमने भी, मेरा कोई प्लान नहीं था इलेक्शन लड़ने का, हमने सोचा चलो एक बार प्रयास करेंगे। बहुत लोगों ने, कल जब मैं नॉमिनेशन फार्म भर रहा था तो इतनी धांधली हो रही थी वहाँ पे कि इनका टिकट रद्द किया जाए, बहुत धांधली हो रही थी, अंदर बहुत धांधली हो गई थी। लेकिन हिम्मत थी, ऊपर वाले की दुआ थी कि टिकट पास हुआ। और आज के दिन भी इतना डाउट हो गया था कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे थे, सबके देखो बड़ी पार्टियां वो कुछ भी कर सकती है, उनका तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है।
मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी धांधली उनकी चल रही है ना, कोर्ट भी उनका है, जज भी उनका है, केंद्र भी उनका, सारा कुछ तो उन्हीं का है, हमारे पास क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर जो भी अपने पूर्वांचल के लोग हैं, एक बार अपनी आदर्श नगर विधानसभा में हो, जो जहांगीरपुरी हो, जो अपने नियर बाई में हो, अगर अपने भाई बंधुओं को सपोर्ट करेंगे तो देखिए, मैं इसी मंडी में मेरी आड़त का काम है, ठीक है, सिमरन ट्रेडर के नाम से हमारा है, फर्ड नंबर 7 है, खम्मा 178 है। हमने ये सोचा कि देखो इस मंडी के अंदर में हम व्यवसाय करते हैं, अगर यहाँ से उठ के हम आपके लिए सेवा करने आए ना तो कुछ सोच के आए हैं, क्योंकि हमें मतलब नहीं है कि आपके लिए हम आके काम करेंगे या हमारा कोई अपना अपनी दाल रोटी अच्छी खासी चल रही है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि हमें देखा नहीं जाता है, हम आपने देखा होगा अभी बेचारी गौ माता है, इनके लिए गाय दूध निकालते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, इनको भी हम रोक लगाएंगे क्योंकि इनको बेजुबान है, इनको पता है कि ये बेचारी बोल नहीं सकती है। इनके लिए भी हमने एक सिस्टम बना रखा है, गौशाला बनाएंगे, हर विधानसभा के अंदर में हमने एक गौशाला बनाएंगे, ताकि जो गौ माताएं घूमती है उनके लिए भी हम एक सेवा देंगे। आदर्श नगर की जनता को यही कहूँगा कि अगर हमारे साथ वो जुड़ते हैं या मुझे अगर चुनते हैं तो मैं आने वाले टाइम में विधानसभा में थोड़ी सी प्रगति, तो मुझे टाइम लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि 10 साल में तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, ठीक है। अब तो देखिए समय का कुछ नहीं पता कि ये विधानसभा किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, बहुत लोग उतरे हुए मैदान में। तो मेरे अगर मैं जीतता हूँ तो इस विधानसभा के अंदर सबसे पहले तो मैं गंदगी खत्म करूंगा, क्योंकि जब तक ये गंदगी खत्म नहीं होगी तब तक कोई इलाज नहीं है। करप्शन जितने भी हो रहे हैं, घूसखोर हो रहे हैं, इनको सबको हटाऊंगा। उसके बाद जो रेहड़ी पटरी है इनके लिए एक योजनाएं बनाएंगे, ताकि इनको एक अपना कंपल्सरी एक दुकान दे सके कि आप यहाँ पे बैठ के अपना व्यवसाय चलाएं, क्योंकि जगह जगह पुलिस वाले तंग करते हैं, यहाँ से वहाँ से बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि सत्ता में अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूरी दिल्ली के अंदर में सुधार करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जल्द से जल्द हम काम करेंगे।